अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BNA न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। नाजरीन, इलेक्शन की गहमा गहमी है। काफ़ी सारी कैंपेन जो है वो हो चुकी है। आज कागजात नामजदगी का सिलसिला भी जारी था। इस वक्त हम बहुत बड़े कैंडिडेट जो ज़्यादा फेमस हैं, राना अल्ताफ़ साहब एडवोकेट हैं, जो प्रोफेशनल लायर भी हैं, फौजदारी एक्सपर्ट लायर हैं और उनके पास मौजूद हैं। उनके आज काफ़ी सारे वकला कसीर तादाद जिनके साथ शामिल होकर वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए गए। उनका विजन क्या है, वकला साहबान के लिए करेंगे क्या, सोच क्या रखते हैं, उनसे जान लेते हैं। राणा साहब, सबसे पहले तो मुबारक हो, मुबारकबाद के मुस्तहिक है आपके। आप एक फौजदारी लायर और एक्सपर्ट प्रोफेशनल लायर हैं और प्रोफेशनल लायर का बड़ा रोल होता है बार में। अगर वो सदर बन जाएं तो वकला के लिए यकीनन वो कुछ ना कुछ करते भी हैं और कर सकते भी हैं। तो क्या ख्यालात रखते हैं? इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला बार और वकला के बहबूद के लिए जो कुछ भी हो सकता है इंशाअल्लाह ताला करेंगे। मैं 2001 में भी सेक्रेटरी रह चुका हूँ। उस वक्त भी जो मेरा मेन जो है ना वो बार के फंड का मामला होता है। जब मैं सेक्रेटरी हुआ था उस वक्त भी हालात ये थे कि 6-6 माह से बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल नहीं दिया गया था, मुलाजमीन को तनख्वाहें भी नहीं दी गई थी। तो हमने जब चार्ज लिया तो सारे का सारा बार का मामला जो थे वो डिफ़ॉल्ट में थे। तो जब चार्ज छोड़ा था तो मेरे बाद जो सेक्रेटरी आए थे मलिक शुजाउल हक लंगड़ियाल साहब, मैंने उनको बाज़ाब्ता हिसाब भी दिया था और आज भी इस बात को फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जो रकम बकाया बची थी मैं उनको रकम नकदी भी दे के आया था कि ये हिसाब है और ये बकाया रकम है। तो आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला जो बार के फंड्स वगैरह है ना, ये इसमें इंशाअल्लाह ताला जो कमी कोताही नहीं आएगी। मैं इस पर पहले भी कह चुका हूँ कि एक ऑडिट कमेटी जो भी सीनियर मेंबरान तजवीज़ करेंगे, बल्कि मैंने चौधरी सईद गुज्जर साहब का नाम तजवीज़ किया था कि ये बार पर चेक एंड बैलेंस रखें। ये बार का फंड जो होता है ना, ये बार का ही होता है, ये किसी का ज़ाती नहीं होता है कि अगर मेरे पास कोई पैसे आए साइकिल स्टैंड के, फ़ोटो स्टेट मशीन के या दूसरे तीसरे तो मैं अपनी जेब में डालकर घर ले जाऊँ, नहीं। इसका बाज़ाब्ता हिसाब किताब होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला ये बाज़ाब्ता सब कुछ होगा, हिसाब किताब मुकम्मल होगा और जो लोग मौजूदा सूरत में बार को रन कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इनका भी एहतसाब होगा और बिल्कुल होगा। ये नहीं होगा कि जनाब अब जो सूरत हाल है कि हमारे सेक्रेटरी और सदर साहब ने ये तमाम के तमाम ठेकाजात अपने पास रख लिए और कोई उनका बोली नहीं करवाई, कोई उनका ऑडिट नहीं हुआ। 2,40,000 लमसम जो थे वो चीमा साहब छोड़कर गए थे। मस्जिद भी बनवाई थी, बाथरूम भी बनवाया था। बाथरूम जिस हालात में बनवाया था, जिस जिस जगह से रिक्वेस्ट करके ये फंड लिया गया था, वो उसके बावजूद 28,40,000 रुपया जो बार के अकाउंट में था जो इनको हैंड ओवर किया गया था। तो अब हमें पता चला है कि वो सारा का सारा जो हड़प कर लिया गया है, बल्कि यहाँ तक है कि वो एक बीबी से जाकर वहाँ नकदी भी वो डेली बेस पे भी लेते हैं। वो पराठा बेचारी जो यहाँ बेचती है। जी जी, पराठे बेचती है, बेवा औरत है। तो उससे एक दिन रकम नहीं बनी तो 6 पराठे ले लिए सेक्रेटरी साहब ने जाकर। तो ये नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, ये बार में ये सब जवाब देना पड़ेगा। दूसरा इंशाअल्लाह ताला ये यंग लायर्स के लिए हमने शुरू किया था, उस वक्त भी बिला तफरीक, बगैर किसी तकसीम के, बिला तफरीक जो है उनके चैम्बर्स की तगोदो की थी। वो फ़ाइल जो थी अमीर भट्टी साहब चीफ जस्टिस से दैन, वो बहुत मेहरबान थे, वो बुरे वाला पे तो बहुत शफकत करते थे। तो उन्होंने अप्रूव कर दी थी, सेशन जज से रिपोर्ट मंगवा ली थी। दैन वो महकमा माल की मलकियत थी तो वहाँ रेवेन्यू बोर्ड में चले गई थी तो उसकी सिफ्ट चेंज करने के लिए। तो फ़ाइल वहीं पड़ी है। कुछ हमारे बार के वकला जो इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थे वो जाकर चीफ साहब के पास पेश हुए तो उन्होंने वहाँ पर मामला रोक दिया। तो इंशाअल्लाह ताला वहीं से स्टार्ट करेंगे और तमाम जो है हमारे छोटे भाई हैं यंग लायर्स जिनको चैम्बर्स का प्रॉब्लम बहुत हद तक है बुरेवाला में, तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये की जाएगी वो मामला भी रिजॉल्व होगा। तो बकिया भी इंशाअल्लाह ताला वकला की। अच्छा सर, इसमें बार जो है उसका इफ्तिताह हो गया लेकिन बार को ताले लगे हुए हैं, क्या फंक्शनल इलेक्शन विन करने के बाद होगी?
बार रूम जो था ना, मैंने तो अभी देखा नहीं जाकर, क्योंकि हमारे साथ तो किसी ने मशावरत नहीं की। जो बार रूम की ग्रांट के लिए सबसे पहले जो चीफ साहब से टाइम लिया गया था, वो हमारी भी उस फैमिली के साथ, चूँकि हमारे ज़ाती मरासम थे, उस वसातत से वो टाइम लिया गया था। तो जिसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब हस्बल हुक्म चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब पिछले साल कर गए थे। तो कुछ मामलात कंप्लीट नहीं थे जो अब हुए हैं। तो हमें पता चला है कि उधर कुछ लोग आके, हमारे कुछ दोस्त इफ्ताह कर गए, हमें तो ना किसी ने बुलाया ना हमारे इल्म में है। बल्कि जिन लोगों की वो कोशिश से, मुशावरत से, जिन लोगों के तावन से ये बाथरूम कंप्लीट हुआ था या ये ग्रांट आई थी, वो किसी भी दोस्त को उसमें मदऊ नहीं किया गया। तो ये हमारे इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे, जब भी अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो अगर उसमें कोई कमी कुताही हुई तो वो दूर भी करेंगे। तो ताले भी खुल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ताले नहीं लगे रहते, ये हम खुद भी खोल लेंगे। ये 11 जनवरी के बाद इंशाअल्लाह ताला ताले भी खुल जाएंगे। अच्छा, यंग लॉयर्स के हवाले से बड़े तफज़ात थे कि अगर आप इलेक्शन माशाल्लाह जीत जाते हैं, अल्लाह ताला आपको जिताए, हमारी दुआएं हैं। जो जितनी मेहनत करता है, जो अल्लाह ताला को जो कबूल होता है वही होता है। तो जीत कर जो यंग लॉयर्स के चैम्बर का इशू है, वो ज़रा वाज़िया कर दें। इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जितने भी वकला हैं और शहरी भी सुन रहे हैं। ये मैंने पहले गोश्तगार किया ना कि ये वकला के चैम्बर्स के लिए, ये जो साथ ही एक जज साहब की रिहाइश थी, अब उसमें एक एहलकार रहता है, एलमद है मेरा ख्याल किसी कोर्ट का, साबरी साहब रहते हैं। सिर्फ वो पोजेशन की हद तक उनका है, वो बिल्डिंग भी जो है ना वो मस्मार होने वाली है। ये जगह हमें जो थी डोनेट की थी अमीर भट्टी साहब ने, जब वो चीफ जस्टिस थे। तो बाज़ाब्ता सेशन जज साहब भी इसका विज़िट करके वो बता गए थे कि ठीक है, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट्री जो थी एक आ गया था इसमें एरर कि ये जगह महकमा माल की मलकियत है। वो मैंने पहले भी गिरफ्तार किया। तो वो फाइल हमारी उधर गई हुई थी रेवेन्यू बोर्ड में इसकी सिफ्ट चेंज के लिए। तो हमारे कुछ वकला साहबान, चौधरी महमूद गुम्मन साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी क़यादत में गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर चैम्बर बन गया तो बुरे वाला में बंदर बाट होगी। तो वो इस बना पर चीफ साहब ने वो उसमें वहाँ पर वहीं स्टॉप कर दिया इस मामले को कि ये इधर कोई अफरा तफरी मच जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला ये नहीं होगा, ये सबको बिला तफरी कोई दोस्त वोट दे ना दे। अच्छा सर, आखिर में वकला साहबान, चूँकि कैंपेन के हवाले से भी है, कि वकला साहबान को पैगाम क्या देंगे वोट एंड सपोर्ट के लिए? मैं तो कहूँगा कि तमाम दोस्तों को ये सोचना चाहिए कि जो प्रोफेशनल वकील है, जिसका जीना मरना इधर ही है, और ना मैं कभी मतलब सोचा है कि मैं कोई और बिजनेस करूँगा, ना मेरा बैरून मुल्क कोई कारोबार है, ना मेरी फैक्ट्रियाँ हैं। एक सादा सा वकील हूँ और सादा से वकील को सपोर्ट करना चाहिए। तो और इलेक्शन जो है हमारे कुछ दोस्तों ने इस हद तक महंगा कर दिया है कि हमें बैरून मुल्क से कैंडिडेट मंगवा कर उसे करोड़ों रुपया पहले जमा करवा कर तो फिर इलेक्शन लड़ना पड़ता है। ये हालात नहीं होने चाहिए। बड़ी खूबसूरत बातें। राना अल्ताफ़ एडवोकेट हैं, जो सदर के उम्मीदवार हैं। आज कागजात नामजदगी के हवाले से वो अपने काफ़ी सारे वकला कसीर तादाद जो इनके साथ थी कागजात जमा करवाने गए। रसीद भी इनको मुहैया कर दी गई है। इनका ये एक वाज़िया पैगाम है तमाम वकला साहबान के लिए कि वोट एंड सपोर्ट करें। प्रोफेशनल लॉयर चूँकि उसका जीना मरना बार के साथ होता है, तो ये इनका एक वाज़िया पैगाम है उन वकला के लिए कि वोट एंड सपोर्ट करें, हमें इलेक्शन जितवाएँ। कहते हैं कि इलेक्शन जीत कर इंशाअल्लाह वकला के जो है मामलात हैं, बिल्कुल उन्हें देखूंगा और उन्हें पहली फर्स्ट प्रायोरिटी में हल भी किया जाएगा। अपने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जितने भी देखने सुनने वाले हैं, उनको मेरा फिर से सलाम